two questions actually. One is that how can we improve ourselves, and one is how can we control our rage. तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है अब कि क्या बस मान ले अपने आप को कि हम इम्प्रूव कर लें, हम जैसे हैं हम उसी को तो ही इम्प्रूव करेंगे जो हम हैं. आपको हर कोई बोलता तो है कि हाँ इम्प्रूव योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ, बी बेटर यू एक्सेट्रा, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम हैं क्या तो हम उसी को ही तो इम्प्रूव कर लेंगे. कोई ज्यादा परेशान है तो इम्प्रूव योर सेल्फ है, और योर सेल्फ क्या है, परेशान है, तो वो इम्प्रूव अपनी परेशानी ही तो कर लेगा कि वो और परेशान हो जाएगा. अगर अभी जैसे उनका क्वेश्चन है कि रेज को कैसे कंट्रोल करा जाए, एंड व्हाट इज योरसेल्फ इज रेज, यू आर रेज. अगर आपको रेज आ रही है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा ज्यादा आता है, तो इसको टैकल करने के लिए भी इसको समझना ही तो पड़ेगा. एंड इफ यू आर ऑलरेडी रेज, what you will end up improving is rage only. Understanding oneself is much more important than so-called improvement or betterment of oneself. If we do not understand who we are, if we do not understand what are the things that motivate us, that drive us, जो भी हम फिर improve करेंगे वो हमारी present situation ही होगी. ये देखना तो पहले जरूरी है ना कि क्या है जो improve करने लायक है, और ये कौन है जो improving करेगा. जो इम्प्रूविंग करेगा वही अपने आप में 100 फ्लॉज से अगर घिरा हुआ है, उसी को ही अगर अपने बारे में कुछ नहीं पता है तो वो अपनी इग्नोरेंस का ही इस्तेमाल करेगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. अपने आप को इम्प्रूव करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने आप को समझें. जो रेज वाली बात भी है वो कहीं ना कहीं अब जाके इस पर ही टिकती है कि हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी एक विश है, अगर हमें लगता है कि अकॉर्डिंग टू हमारे नहीं चल रही है, अगर हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तभी हमें गुस्सा आता है. हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी और उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ और हम एकदम से गुस्सा हमें आने लग गया. अब ठीक है, हाँ डिसअपॉइंटेड आप हो सकते हो, लेकिन यहां पे यही देखना जरूरी है कि हम एक्सपेक्टेशंस का जब भी फेलियर होता है, जब हमारी विशेष फुलफिल नहीं होती हैं, हमें गुस्सा तभी आता है. जो आपको किसी बिना बात के गुस्सा नहीं आएगा. आपको जिन चीजों पे गुस्सा आ रहा है वो आ ही इसलिए रहा है कि आप अज्यूम कर रहे थे कि वो इस तरीके से जाएंगी या वो इस तरीके से चलेंगी, और जब वो इस तरीके से नहीं चलती हैं तो हमें अचानक से रेज आती है, तो हमें अचानक से गुस्सा आता है. तो गुस्सा आने का जो रीजन है वो है ही यही, हमारी ही फेल्ड एक्सपेक्टेशंस, हमारी ही मिसकंसेप्शन, हमारा ही एक आइडिया कि ऐसा तो चीज जाएगी ही जाएगी, और जब वो नहीं जाती है तब ही गुस्सा आता है, तभी एक फ्रस्ट्रेशन आती है. वी वॉन्ट थिंग्स टू गो अकॉर्डिंग टू अवर सेल्स, वी वॉन्ट थिंग्स टू गो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर standard, a particular nature, and when they do not go according to ourselves, when the things are not how we want them to be, that is when we are frustrated, that is when we feel, just close the door, that is when we feel the anger that we feel. The anger is simply nothing but your disappointment, your profound disappointment, pronounced disappointment turns into anger. So you have to see that what are the things that you are actually disappointed about and why do they disappoint you. When you inquire about it, when you learn कि मेरे को ये चीजें डिसअपॉइंट कर रही हैं और ये मेरे को क्यों कर रही हैं, हमें देखने को मिलेगा कि गुस्सा शायद उतना हम पर अब जोर नहीं रख रहा है जिस तरीके से वो रखता था. और यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको लेके हमें गुस्सा आता है. और यहाँ पे अब एक फंडामेंटल अजम्पशन भी ये है कि गुस्सा एक बुरी चीज है और वो हमें आना नहीं चाहिए. अगर हम पहले से ही अज्यूम कर लेंगे कि गुस्सा बुरी चीज है तो ये भी कहीं ना कहीं एक फॉल्ट ही है. कुछ चीजों में शायद गुस्सा करना जरूरी है और हमें प्रोबेबली आना चाहिए वो गुस्सा, और वो गुस्सा जरूरी नहीं है हमारी फ्रस्ट्रेशन से निकले, वो गुस्सा जरूरी नहीं है हमारी डिसअपॉइंटमेंट से निकले, वो गुस्सा हमारी अंडरस्टैंडिंग से भी निकल सकता है, हमारे विजडम से भी निकल सकता है. तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम किन चीजों को लेके गुस्सा होते हैं. कि मेरे को जिस तरीके का खाना चाहिए था मुझे उस तरीके का खाना नहीं मिला, एक रेस्टोरेंट में किसी ने एक तरीके से सर्व करा था, उसने मुझे केचप नहीं दिया, एंड नाउ वी आर फ्रस्ट्रेटेड, व्हाई डोंट आई हैव केचप इन माय फूड. तो क्या मैं गुस्सा कर रहा हूं? तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको लेके मैं गुस्सा करता हूं.
वो क्या इंसिडेंट्स हैं जिन पे मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। मम्मी पे गुस्सा कर रहे हो, दाल में नमक कम है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, दाल में नमक होना चाहिए था, वो मैं गुस्सा कर रहा हूं अचानक से, आपको खाना भी बनाना नहीं आता। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे इश्यूज क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जिन पे मेरे को गुस्सा आता है, और ये देखकर ही मैं अपने गुस्से को समझ सकता हूं। और जब क्वाइट 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 जब मैं अपने गुस्से को समझता हूं, वो समझ ही मेरे गुस्से को कहीं ना कहीं डिफ्यूज करती है या डायरेक्ट करती है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर। ठीक है, ऑलराइट।